नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो हम देख रहे थे दो लघु कथाएं, उसमें से दूसरे क्रमांक की कहानी जिसका नाम है सेठ का चित्र। इसमें हमने देखा कि जो सेठ है वो बहुत कंजूस है और वो एक चित्रकार से चित्र बनाकर लेता था, लेकिन उसको उसका मेहनताना, उसकी जो कमाई है वो नहीं देता था। वो पैसे देने में बहुत बड़ा कंजूस था। तो ये बात जो है, चित्रकार और बादशाह अकबर के दरबार में जाकर न्याय के लिए दरखास्त करता है। तब बादशाह अकबर सोच नहीं पाते कि न्याय क्या करे। फिर वह ये जो मसला था वो बीरबल के पास लेके जाते हैं और बीरबल को कहते हैं कि आप ही न्याय करो। बीरबल को सारी बातें समझ में आती है कि ये सेठ जो है अपना चेहरा बदलने में, रंग बदलने में बहुत माहिर है और वो क्या करता है, बार बार अपनी गलती को छुपाकर पैसे नहीं देता है, क्योंकि वो चित्रकार की गलती बताता था। यहाँ तक हमने देखा कि अकबर बीरबल जो है वो दरबार में उस चित्रकार से कहता है कि तुम कल आते वक्त बड़ा सा दर्पण लेके आओ, 3 दिन के बाद आते वक्त बड़ा सा दर्पण लेके आओ। और जो हमारे सेठ जी है, सेठ जी से कहता है कि आप क्या करिए, आते वक्त पैसे लेके आइए। देखिए यहाँ तक हमने देखा। 3 दिन बाद चित्रकार दरबार में आया और सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला। अभी 3 दिन बाद जब चित्रकार को बुलाया था तब चित्रकार आया, साथ में एक बड़ा दर्पण यानी आईना, मिरर लेकर आया और उसने क्या किया, वो सेठ के सामने रख दिया। सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। सेठ अपना प्रतिबिंब देखकर बोला। अभी सेठ जी, उसने क्या कहा, सेठ जी ये लीजिए, आपका जो चित्र है वो तैयार है। किसने कहा? चित्रकार ने कहा। सेठ ने तो देखा कि ये तो आईना है और इसमें मेरा ही प्रतिबिंब दिख रहा है, यानी मैं ही उसमें दिखाई दे रहा हूँ। तभी सेठ क्या बोला, परंतु यह तो दर्पण है, ये क्या है? आईना है। नहीं, यह तो असली चित्र है। तभी वो जो चित्रकार है वह क्या बोला, नहीं नहीं, ये आईना है नहीं, ये आपका सही सही चित्र है, असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी ये तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं? बीरबल ने तभी सेठ जी से कहा कि ये तो तुम्हारा ही रूप है, तुम्हारा ही चित्र है, आप ही इसमें हूबहू दिखाई दे रहे हो, है या नहीं? सेठ बोला, जी हाँ, मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। तभी सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। उसने चित्रकार को उसका मेहनताना दे दिया। देखिए, सेठ जी को समझ में आया कि बीरबल ने क्या किया है, उसे उसकी ही चाल में मात दे दी है और बीरबल ने उसकी जो गलती है वो उसे साबित कर कर बताई है। तभी वो बहुत लज्जित हुआ, उसे बहुत शर्म आई कि मैंने ऐसे किया और मेरे चित्रकार का मेहनताना नहीं दिया। उसने क्या किया, वो चित्रकार का मेहनताना दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। अभी चित्रकार जो है वो सभी को धन्यवाद देकर चला गया, क्योंकि उसका जो नुकसान हो रहा था वो बीरबल के कारण नहीं हुआ। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। बीरबल ने जो चित्रकार को न्याय दिया, इस पर अकबर बादशाह बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था। यहाँ पे भी बीरबल ने सच कौन है और गलत कौन है, कौन गलत बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, ये बातें यहाँ पे उन्होंने साबित करके दी। बादशाह अकबर का हर बार काम बीरबल जो है वो आसान कर देते थे। तो ये हमें 2 कहानियाँ अच्छे से समझ में आई। इसमें से हमें समझ में आया कि जो जैसा करता है वो वैसा ही बढ़ता है। हमें कभी बुरा नहीं करना चाहिए, ना दूसरों का हक छीनना चाहिए। और देखिए, ये जो यहाँ पे शब्द वाटिका दी गई है, इसको क्या करना है, आपको सुंदर हस्ताक्षर के साथ अपनी काफी में लिखने हैं। और इसके ऊपर जो स्वाध्याय दिया है, देखिए पान क्रमांक 34 के ऊपर यहाँ पे स्वाध्याय दिया है। सदैव ध्यान में रखो, निर्णय से पहले पक्ष विपक्ष दोनों का विचार करना चाहिए। जब हम किसी का न्याय कर रहे हैं तब हमें दोनों पक्षों की बातों को अच्छे से समझकर फिर ही उसका क्या करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। अभी यहाँ कोष्टक में देखिए, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल से खुश हो गए।
काम मुंह देखने लगे कि होशियारी जान चुके। इसमें सही विकल्प यहाँ पे लिखना है। क्रोधित होकर उस चित्रकार ने सेठ से पैसे मांगे, पूरे पैसे मांगे, सभी चित्रों के पैसे मांगे। क्या है सही पर ये यहाँ पे लिखना है। दूसरा प्रश्न, चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। क्या था चित्रकार की परेशानी का कारण, ये आपको शुद्ध हस्ताक्षर में संक्षिप्त में लिखना है। हरे घोड़े के संदर्भ में बीरबल की चतुराई का वर्णन करो। किस तरह बीरबल ने हरे घोड़े का वर्णन, हरे घोड़ा मिल गया और इसकी जो बीरबल की जो चतुराई थी उसका वर्णन करना है। और घोड़े के मालिक की शर्तें लिखो। क्या थी घोड़े के मालिक की शर्तें, ये आपको पता है, वहां पे लिखना है। अभी भाषा की ओर देखिए, यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित वाक्य पढ़ो तथा मोटे और जो यहाँ पे सर्कल में जो छुपे अक्षर हैं शब्दों पर ध्यान दो। राघव ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। यहाँ पे चुपचाप। लतिका अभी सोई है। माँ आज अस्पताल जाएगी। मेरा गांव यहाँ बसा है। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। इसमें लिखे वो शब्द। उपर्युक्त वाक्यों में चुपचाप, सभी, अभी, आज, यहाँ, धीरे धीरे, जब ये शब्द क्रमशः प्रवेश करना, सोना, जाना, चलना, बसना, इन क्रियाओं की विशेषता बताते हैं। ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। इसको हम व्याकरण में और अच्छे से सीखेंगे, लेकिन आपके समझ में आया ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय, यानी वो क्रिया के बारे में जानकारी देते हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण अव्यय। नागपुर से रायगढ़ की ओर गए। उसके बाद ताकत के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। जन्म के बाद एक मामा जी ने मुझे गोद ले लिया। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था। शौनक बड़ी बहन के साथ विद्यालय जाने की तैयारी में लग गया। उपर्युक्त वाक्यों में की और के बाद के लिए की भांति के साथ ये क्रमशः नागपुर और रायगढ़, ताकत और संतुलित आहार, जन्म और मामी जी, जलाशय और चांदी, बड़ी बहन और विद्यालय की, इनके बीच संदर्भ दर्शाते हैं। ये संबंध बोधक अव्यय है। इन्हें क्या कहा जाता है, संबंध बोधक अव्यय, यानी ये दो शब्दों में क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। जैसे नागपुर से रायगढ़ की ओर, यानी इन दोनों के बीच क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे। ताकत और संतुलित आहार के बीच संबंध बता रहा है। जन्म और मामी जी के बीच संबंध बता रहे हैं। जलाशय और चांदी के बीच संबंध बता रहा है। तो ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय। इसके आगे हम कल देखेंगे।